नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाउंडर CEO iBaltechn.com। आज हम बात करेंगे कि अपनी दुकान का टर्नओवर को कैसे बढ़ाएं, अपनी दुकान की सेल्स को कैसे बढ़ाएं। किसी भी तरीके की शॉप है, आपकी रिटेल शॉप है, आपको अपनी दुकान का रेवेन्यू बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, डायरेक्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ज़्यादातर रिटेल शॉप्स की जो कमाई है वो लिमिटेड रहती है, लेकिन अगर वो अपनी सेल्स को बूस्ट करना चाहते हैं, वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो हर बिज़नेस के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी बिज़नेस में हो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने बिज़नेस के सराउंड के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अपनी दुकान का रेवेन्यू बढ़ाने का, अपनी दुकान का टर्नओवर बढ़ाने का एकमात्र डायरेक्ट रीज़न है ऑफ़र्स। एकमात्र फॉर्मूला है ऑफ़र। आप ऑफ़र लगाइए जो आपके फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं और जो आपके नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कि आपकी दुकान में आपको ये तो पता होगा कि कौन सा सामान हमारी दुकान में बहुत तेज़ी से बिकता है, कौन सा सामान रखा रहता है, शेल्फ़ हमारी जो है वो घेर के रखे रहता है, बिकता नहीं या बहुत स्लो बिकता है। कहीं 6-7 महीना, साल भर में जाके, 2 साल में जाके वो आइटम पूछा जाता है। उस आइटम को हटा दीजिए। जो भी आपके फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं उसको नॉन मूविंग के साथ में इंटीग्रेट कर दीजिए, मतलब उनको बंडल कर दीजिए, साथ में एक ऑफ़र बना दीजिए। हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि सरसों का तेल आपके यहाँ है, वो काफ़ी तेज़ बिकता है, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, और कोई एक ऐसा आइटम है जो आपके यहाँ नहीं बिकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अचार रख लीजिए। कोई अचार है जो आपका नहीं बिक रहा है, और देखिए सरसों का तेल और अचार आपस में मेल खाते हैं, दोनों ही खाने की चीज़ें हैं। इस वजह से आप इन दोनों को साथ में मिला सकते हैं। देखिए ऑफ़र क्रिएट करते समय इन बातों का भी ध्यान रखिए। ये नहीं कि आपने टूथपेस्ट का बंडल सरसों से कर दिया, तो साथ में मैच होने वाली चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि यूज़र भी उससे कनेक्ट कर पाए। तो सरसों का तेल जो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा बिकता है और अचार जो आपके यहाँ नहीं बिकता, उसको उसके साथ में जोड़ दीजिए, मतलब एक ऑफ़र क्रिएट कर दीजिए। चाहे उसको आप एक पैकेट में करवा दीजिए या फिर आप उसके साथ में रख दीजिए कि ये ख़रीदने पर ये आपको फ्री मिलेगा। बट इसको कैसे स्ट्रैटेजिकली कैसे करना है कि आपको लॉस भी ना हो, आपका जो अचार का जो पैसा है वो निकल भी आए, उस पर आपको प्रॉफिट नहीं कमाना, उसको आपको केवल सेल कर देना है। उसमें जो आपने इन्वेस्ट किया है वो निकाल के। मान लीजिए कि अचार आपने 100 रुपये का ख़रीदा था, आप उसको 150 में बेचते थे, और जो तेल है वो आप लगभग 300 रुपये का खरीदते थे। तो इन दोनों को ऑफ़र कैसे करना है कि कस्टमर को ज़्यादा भी ना लगे, कस्टमर के माइंड को आप इन्फ्लुएंस भी कर पाएँ, क्योंकि वो प्राइस पर ध्यान देगा कि अभी तक हम तेल 300 रुपये में ले जाते थे, अब हम 400 रुपये में क्यों ले जाएं। तो इसको बड़े ही स्ट्रैटेजिकली आपको करना है और ऑफ़र बता के। ये नहीं कि उसको लगना चाहिए कि मुझे इस डील में फ़ायदा है। 250 ग्राम का अचार या आधा किलो का अचार जो हमको मिल रहा है, ये मार्केट में 150-200 रुपये का है। तो ऐसे करके उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। दोनों अलग अलग ख़रीदोगे तो नुकसान है, दोनों साथ में ख़रीदोगे तो फ़ायदा है। ज़्यादातर कस्टमर आपके साथ वाला उठाएंगे क्योंकि उनको उस डील में उनको फ़ायदा दिख रहा है, तो इससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। देखिए इंडिया में ऑफ़र्स की बहुत वैल्यू है। ऑफ़र्स देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऑफ़र्स देख के लोग अपने हिसाब से, अपने बजट से ज़्यादा जाके शॉपिंग कर लेते हैं अगर उनको कहीं पे बेस्ट ऑफ़र मिल रहा हो तो। और बड़ी कंपनियां इसी तरीके जो है इंडियन कस्टमर्स के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करती हैं और उनसे अपना रेवेन्यू बढ़ाती हैं। तो आप जो छोटे दुकानदार हैं, हमारे जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये क्यों नहीं करते हैं? ये भी आप भी करिए। आप शॉप पर जो है अच्छे अच्छे ऑफ़र्स लगाइए, ऐसे ऑफ़र्स जो कि इंगेजिंग हो, जो कि कस्टमर को तुरंत अट्रैक्ट कर पाएँ। भाई अगर कोई भी चीज़ अगर एकदम बढ़िया अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है, उनके साथ में एक और चीज़ ऐड ऑन मिल रही है, तो क्यों नहीं खरीदेगा? यहाँ का कस्टमर, इंडियन कस्टमर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है इन सभी चीज़ों से। तो इस चीज़ को लगाइए किसी भी बिज़नेस में हो आप। 2-3 एग्जांपल मैं और अभी आपको देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप किसी बर्तन के बिज़नेस में हैं, बर्तन के बिज़नेस के साथ भी कर सकते हैं। एक बड़े कुकर के साथ एक छोटी सी कटोरी या फिर थाली या फिर कुछ ऐसा जो आपके यहाँ नॉन मूविंग हो। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपको किसी ऐसे फर्जी चीज़ को नहीं लगाना है कि आपके यहाँ जो बिक रही है वो भी आप लगा दीजिए। जो नॉन मूविंग है और जो फास्ट मूविंग है, यानी कि जो तेज़ बिकता है, उसको ना बिकने वाले के साथ बंडल करना है। ये नहीं कि जो बिक रहा है उसको भी आपने बंडल कर दिया, उसमें आपका लॉस है। जो नहीं बिक रहा है उसको, और जो बिक रहा है तेज़ी से, उसके साथ में बंडल कर दीजिए, वो आसानी से चला जाएगा। बर्तन के केस में है, बड़ा कुकर कोई आपका बहुत अच्छे से बिक रहा है, कोई बड़ी जो है कोई बड़ा इक्विपमेंट है आपका जो घर का इस्तेमाल करने वाला वो अच्छा बिक रहा है, उसके साथ में कोई नॉन मूविंग प्रोडक्ट लगा दीजिए जो आपका नहीं बिकता है, और एक अच्छा सा ऑफ़र क्रिएट कर दीजिए और बाहर शो केस में रखिए, काउंटर पर एकदम। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर भी कर सकते हैं।
टीवी आपकी कोई अच्छी बिक रही है, आपको कोई ट्यूबलाइट है जो नहीं बिक रही, उसके साथ में इंटीग्रेट कर दीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपको जल्दी बिकने वाले प्रोडक्ट के साथ में जो नहीं बिक रहा है उस प्रोडक्ट को बंडल कर देना है, एक ऑफर क्रिएट कर देना है, बस। ऐसे ही आप कोई सर्विस का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। इस सर्विस के साथ में ये सर्विस आपको एड ऑन मिलेगी, फ्री मिलेगी, ये भी कर सकते हैं। इन सभी ऑफर्स को लगाते समय बड़ी ही स्ट्रैटेजिकली आपको देखना है, हर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखना है, अपने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी देखना है कि हम ये करते समय अपना कितना पैसा लगा रहे हैं। दोनों प्रोडक्ट्स की वैल्यू देखिए, कितने में मिला है वो देखिए, परचेजिंग वैल्यू देखिए, सेलिंग वैल्यू देखिए, दोनों को मिलाने के बाद में ही ऑफ़र क्रिएट करिए। अगर आपने गलत ऑफ़र क्रिएट किया तो इसमें आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि वो बिकेगा तो तेज़ी से, अगर कस्टमर को समझ में आ गया तो वो बहुत तेज़ी से बिकेगा। और अगर आप ऑफ़र लगाने के बाद में अगर आप कस्टमर को देंगे नहीं तो ये आपके लिए नेगेटिव ब्रांडिंग हो जाएगी आपकी लोकेशन में। इस वजह से ये ऑफ़र लगाते समय एक बार बड़े ही कॉन्सेंट्रेट करके आप इसको देखिए कि मुझे कहाँ पर बेनिफिट हो रहा है और कहाँ पर बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं और आपको बेनिफिट होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपकी लाइफ में, मैं आपके बिज़नेस में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।